देखो अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से ईमानदार रहो, आप अपनी तरफ से ईमानदार रहो, बाकी तो एग्जाम में देख लेंगे। देखो आपने अगर घर पे भाई कोई एक एग्जाम है तो उस एग्जाम से रिलेटेड आसपास की चीजें सोचो। कैसे भाई, उस एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं, जो आपने साल भर प्रैक्टिस की है उसी टाइप के सवाल आते हैं, आपने इतने सारे टेस्ट दिए हैं उसी टाइप के सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं के टेस्ट, कहीं के भी टेस्ट दे दो, लगभग लगभग क्वेश्चन सिमिलर टाइप के मैच करते हैं एग्जाम में। सब लोगों को पता है कि इस टाइप के सवाल आने वाले हैं जेईई मेन में, है ना, क्योंकि क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है ना। एग्जामिनर आउट ऑफ द सिलेबस तो पूछेगा नहीं भाई, नंबर भी तो आने चाहिए ना आप लोगों के, तभी तो आप सिलेक्ट होगे, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, तो आएगा वही। मतलब बेस अगर देखा जाएगा तो एनसीईआरटी को बेस मान के उसमें एडिशनल चीजें जो हैं, जैसे कई बार एनसीईआरटी की मैकेनिज्म से अलावा कुछ और एडिशनल चीजें पूछ सकते हैं, मतलब लिखी तो है उसमें लेकिन उससे रिलेटेड, जैसे सपोज रायमर-टीमन रिएक्शन हो गई, है ना, रायमर-टीमन रिएक्शन हो गई, तो उसमें आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछ लिया, बताओ क्या है, TCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में आपसे मैकेनिज्म से बीच में इंटरमीडिएट पूछ लिया, तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस हैं उनकी आपको डिटेल मैकेनिज्म करनी है। रिएक्शंस मतलब जैसे नेम रिएक्शन, रायमर-टीमन रिएक्शन हो गई, ठीक है, आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो गई, ठीक, कार्बाल-अमीन रिएक्शन हो गई, गैब्रियल थैलिमाइड हो गई, इस टाइप के और भी, मैं तो कुछ नाम ले रहा हूं। इन सब रिएक्शंस का आपको क्या करना है, मैकेनिज्म भी रेडी करके जाना है। बीच में से कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। और क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने आने ही चाहिए, कौन से वाले, एनसीईआरटी वाले। क्योंकि अगर हम जेईई मेन की बात करें ना, तो जेईई मेन में बहुत ज्यादा खतरनाक सवाल नहीं आते हैं। आप खुद पेपर उठा के देख लो तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो एकदम नई चीज है, नहीं लगेगा। वो आपकी आंखों से जरूर कभी ना कभी उस टाइप का क्वेश्चन या फिर वो कॉन्सेप्ट निकला हुआ होगा, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो। बस आपको क्या चाहिए, बेसिक चीजें करो, एनसीईआरटी लेवल कवर करो, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जो मैकेनिज्म दे रखी है उसको डिटेल में कर लो, तो एनसीईआरटी प्लस मैकेनिज्म वाला पार्ट कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब जैसे और पार्ट को देखा जाए, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री देखा जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस उसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है जो यहां कराई जा रही है आपको। जो आपका इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है उसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के सवाल आते हैं आईयूसी में, इनऑर्गेनिक में, जो कि आपको कराया जा रहा है। तो अल्टीमेटली आपके पास है सारी चीजें, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको आपको रिवाइज करना है। अगर आपसे कोई चीज छूट गई है तो उसको अभी आप टच मत करो, क्यों, आपने वो कभी पढ़ी नहीं है। लेकिन जितना पढ़ा है उतना आप अच्छे से कवर करके जाओ। अब ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें छोड़ दी, सर हमारा तो आधा ही सिलेबस हुआ, आधा तो हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं भाई। जैसे एक आध दो चैप्टर, 3 चैप्टर अगर आपके छूट भी रहे हैं, मतलब कभी नहीं पढ़े हैं, तो उसको अब नया मत टच करो। अब आप ये नहीं कर सकते कि भाई 10 दिन के अंदर पूरा चैप्टर आपने एकदम तैयार कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते ना आप, ठीक है ना। तो जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो, बार 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस, और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। आप अपनी तरफ से ईमानदार हो कि सर हमने तो पूरी भरपूर तैयारी की है, अब हम जाएंगे एग्जाम देने। सिलेक्शन होना नहीं होना वो आपके हाथ में नहीं है भाई। अगर आपने अच्छे से तैयारी की होगी, एग्जाम भाई कई सारी चीजें डिपेंड करती ना, एग्जाम में क्या स्टेट ऑफ माइंड से आप जा रहे हो, है ना। आपने पहला कौन सा क्वेश्चन टच कर लिया, मान लो गलती से खतरनाक वाला उठा लिया आपने सवाल कोई, उसमें टाइम खराब हो गया, फिर अगले वाले क्वेश्चन बहुत आसान आसान थे वो छूट गए, तो वो कुछ भी हो सकता है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दिमाग में भले ही रखना है कि भाई सिलेक्शन होगा तभी तो हम जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप अपना बेस्ट देके आना, मतलब आपको खुद के ऊपर यह नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने बेस्ट नहीं दिया। आप अपना बेस्ट देकर ही एग्जाम सेंटर से बाहर निकलना, आपको लगे कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है, बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। मैं बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, तब तक के लिए ओके बाय।